एपिसोड की शुरुआत में हम मिसेस शू को देखते हैं जो कि पियानो प्ले कर रही थी। तभी उनके सामने जैंग आता है जो कि उन्हें पियानो प्ले करते हुए देखने लगता है। फिर वो उन्हें एक मूवी सजेस्ट करता है और कहता है कि ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी, जिसके जवाब में मिसेस शू बोलती है कि अगर नहीं पसंद आई तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जैंग बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ मिसेस शू भी जैंग में इंटरेस्ट दिखा रही थी। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शाहवान को देखते हैं जो कि पानी में कुछ लीव्स उबालने के बाद उसे हीरान के रूम में रखता है और फिर चला जाता है। वह हीरान सपना देख रही थी कि शाहवान उसे दूर जा रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो शाहवान को ढूंढने लगती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, जिस बात से वो घबरा जाती है और बाहर आती है, जहाँ वो शाहवान को देखकर काफ़ी खुश होती है और उसकी तरफ बढ़ती है। शाहवान भी उसके पास आने लगता है पर वो उसे रोक देती है और बोलती है कि शायद मैंने आज से पहले तुम्हें कभी बताया नहीं होगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो शाहवान से इसका जवाब मांगती है, जिस पर वो इमोशनल हो जाता है और हीरान को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ मिसेस शू उसी मूवी को देख रही थी जो कि जैंग ने उन्हें सजेस्ट की थी। थोड़ी देर बाद जैंग उन्हें कॉल करता है, जिसका नंबर मिसेस शू ने लिटिल चाइल्ड के नाम से सेव किया हुआ था। जैंग उनसे पूछता है कि क्या हम मिल सकते हैं, जिस पर पहले तो वो मना कर देती है पर फिर पूछती है कि कहाँ मिलना है। तो जैंग उन्हें शाओजू विलेज के एक गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो रेडी होकर जैंग से मिलने के लिए उस गार्डन में जाती है, जहाँ जैंग उनके कैजुअल ड्रेस की तारीफ करता है। मिसेस शू से बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर आधी रात में सिर्फ वॉक करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, जिस पर जैंग उन्हें अपने साथ एक जगह दिखाने के लिए लेकर जाता है जो कि जंगल के बीच थी। वहाँ जाते वक्त मिसेस शू से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जैंग बताता है कि यहाँ पर एक अबैंडन कैबिन है जहाँ पर मैं बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ आया करता था। वहाँ पहुँचने के बाद जैंग बताता है कि यहाँ पर एक डीमन हुआ करता था जो कि पास से जा रहे लड़कों को खा जाता था, जिस पर मिसेस शू कहती है कि अगर वो सिर्फ लड़कों को खाता था तो ज़रूर वो कोई फीमेल डीमन होगी, जिसकी इस बात में जैंग को भी पॉइंट लगता है और वो बताता है कि मैं आज तक कभी भी इसके अंदर नहीं गया। ये सुनकर मिसेस शू उसे लिटिल चाइल्ड बुलाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। पर अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है। जैंग अपनी मोबाइल की टॉर्च बंद कर देता है। तो मिसेस शू बोलती है कि तुमने इसे बंद क्यों किया। जैंग बोलता है कि क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है, पर वो मना कर देती है। जैंग अब यहाँ पर उनकी क्लोज आने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें ना मुझसे डरना चाहिए। फिर वो उन्हें डीमन गर्ल कहकर बुलाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अब जैसे वो यहाँ के कैबिन का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर काफी सारे जुगनू थे, जिनकी रोशनी से वो जंगल और भी ज्यादा सुंदर लगने लग जाता है। ये नज़ारा देखकर मिसेस शू काफी खुश होती है और उन्हें वो बहुत पसंद भी आता है, जिन्हें खुश देखकर जैंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम शाहवान और हीरान को देखते हैं जो जब घर वापस आते हैं तो जाओ पहले से वहाँ पर थी और शाहवान को ब्रदर इन लॉ कहती है। ये सुनकर हीरान उसे चुप करवा देती है और कहती है कि ये तुम्हारा कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है। लेकिन शाहवान हीरान को चुप करवाता है और जाओ के चेहरे पर चोट देखकर पूछता है कि ये कैसे हुआ। हीरान बोलती है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है इसे किसी ने मारा है। इसीलिए अब शाहवान उसके लिए फर्स्ट एड लेने के लिए जाता है, जहाँ हीरान जाओ से कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम शाहवान से आप कभी नहीं मिलोगी। जाओ से बताती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ था और काफ़ी डेट की वजह से डेट कलेक्टर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि आज तो मैं बच निकली पर शायद अगली बार ऐसा नहीं होगा। जिसकी ये बातें सुनकर हीरान उसे कहती है कि तुमने तो उसे डिवोर्स दे दिया था ना, तो वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। जाओ बोलती है कि ये सब कुछ तो एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो हीरान उसे कहीं जाकर छुपने के लिए कहती है पर जाओ बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर हीरान को हैरानी होती है और वो कहती है कि एक रिच फॉरेनर से शादी करने के बाद तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम कहीं पर छुप सको। अब जाओ तो यहाँ पर शाहवान से बात करने के लिए आई थी पर हीरान उसे सुनाती जा रही थी कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। इतने में शाहवान वहाँ पर फर्स्ट एड लेकर आ जाता है, जिसे जाओ पूछती है कि क्या आज रात में यहाँ पर रुक सकती हूँ। जो सुनकर हीरान उनके बीच में आकर उसे यहाँ पर रुकने से मना कर देती है और कहती है कि मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ शाओली के होटल में लेकर जाती है, जहाँ शाओली उसे देखकर काफी खुश होती है। हीरान बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है जो कि रात को यहीं पर रुकना चाहती है और वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम शाहवान को देखते हैं जो कि उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर हीरान आती है और उससे पूछती है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे या फिर जाओ के लिए परेशान हो रहे थे। शाहवान कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतना कहकर वो उसे किस कर देता है। अब हीरान जैसे ही उसे कुछ पूछने लगती है तो वो उसे बार बार किस कर देता है, इसीलिए वो भी चुप हो जाती है। अगले दिन शाओली जाओ के रूम में उसे उठाने के लिए जाती है पर जब वो बाहर आती है तो शाओली उसे देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि मैं मॉस्किटोज को ऑयल तो जलाना भूल ही गई थी। असल में मच्छरों के काटने की वजह से जाओ की हालत काफी बुरी हो गई थी। फिर वो उसे माफी मांगकर बताती है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। अब जब जाओ जाकर देखती है तो वहाँ पर शाहवान था, जिसे वो ब्रदर इन लॉ कहती है। पर शाहवान उससे कुछ बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर जाओ उसे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। पर शाहवान उसे एक कार्ड देकर कहता है कि ये तुम्हारी बहन का इंश्योरेंस क्लेम है, जिन्हें मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया
और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। जाओ कहती है कि तुमने आज तक मेरे लिए काफी कुछ किया है, पर शाओन उसे हीरान से दूर रहने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। रात को हम हीरान को देखते हैं जो कि सोते वक्त फिर से वही सपना देखती है जिसमें वो एक हॉस्पिटल के अंदर अकेली थी। तभी जाओ उसके सामने आती है जो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में हेल्प कर सकती हूँ, जिससे घबराकर हीरान नींद से जाग जाती है। फिर वो हान्यू को कॉल करके उसे कल लंच पर मिलने के लिए बुलाती है, जो सुनकर हान्यू बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है जो कि इतनी रात को मुझे एक डेट के लिए बुला रही हो। तो हीरान कहती है कि तुम आ रहे हो या फिर नहीं, तो वो आने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचता है और उसके लिए काफी एक्साइटेड था। तभी हीरान वहाँ पर आती है, लेकिन वो उससे बिना कुछ बात किए खाने लग जाती है, जो देखकर हान्यू उसे रोकता है और कहता है कि तुम्ही ने मुझे आधी रात में यहाँ पर आने के लिए कहा था ना। तो हीरान सीधा टॉपिक पर आती है और उसे कहती है कि मुझे 1 मिलियन उधार चाहिए, जो सुनकर हान्यू के होश उड़ जाते हैं और वो पूछता है कि इतने पैसे तुम्हें क्यों चाहिए। हीरान बोलती है कि मैं रीजन तुम्हें बाद में बता दूंगी, फिलहाल मुझे वो अर्जेंट चाहिए। हान्यू बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर तुमने अपने गुस्से की वजह से ना कुछ किया है। तब हीरान को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे या फिर नहीं। इसलिए हान्यू उसे अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि इसमें मेरी सारी सेविंग्स हैं, तो अब तुम पर मेरी एक स्पोर्ट्स कार का उधार है। हीरान उस कार्ड को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसे कमजोरी महसूस होती है, जहाँ वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है और एक मेडिकल स्टोर में पहुंचकर वो अपना टेम्परेचर चेक करती है जो कि हाई था। अब वो एक मेडिसिन खाकर जाओ को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। जहाँ पहुंचने के बाद हीरान उसे वो कार्ड देकर इसका पासवर्ड बताती है और कहती है कि इसमें 1 मिलियन है। जाओ बोलती है कि इसका क्या मतलब है। तो हीरान कहती है कि इन पैसों को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ और अब शाहवान से कभी मत मिलना, क्योंकि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जाओ उसे पूछते है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। हीरान बोलती है कि वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने दे दी है, इसलिए अब यहाँ से चली जाओ। तो जाओ उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है, इसीलिए हीरान भी उसे 3 दिन का टाइम देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरान को काफी लो फील हो रहा था, इसीलिए वो अपनी केयरटेकर को फोन करती है, पर वो बताती है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने होम टाउन गई हुई हूँ, और ये भी कहती है कि मैं हमारे घर के सामने वाले आदमी से शादी करने वाली हूँ। जो बात सुनकर हीरान उसके लिए काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ हम मिस शू को देखते हैं, जिन्हें उनकी असिस्टेंट आज की मीटिंग के बारे में बताई रही थी। मिसेस शू कहती है कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बारे में मैं इन्फॉर्म करूंगी। अब असिस्टेंट के वहाँ से जाने के बाद मिसेस शू खुश होकर जैंग को मैसेज करती है और 3 बजे के टाइम पर मीटिंग में आने के लिए कहती है, लेकिन जैंग मेल चेक करता है तो उसमें टाइम 4 बजे का था, जो देखकर वो सोच में पड़ जाता है और अपनी कलीग से टाइम कंफर्म करता है, पर वो बताती है कि मीटिंग का टाइम 4 बजे ही है। ये सुनकर जैंग मुस्कुराने लगता है और अपना लैपटॉप लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है, जहाँ टाइम होने के बाद जब वो मीटिंग ज्वाइन करता है तो वहाँ पर मिसेस शू थी। जैसे ही जैंग कैमरा ऑन करता है तो मिसेस शू यहाँ पर अनजान बनने की कोशिश करती है और पूछती है कि बाकी सभी कहाँ रह गए। तो जैंग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि जरूर किसी ने उन्हें गलत टाइम बताया होगा। तो मिसेस शू से बाकी सभी का वेट करने के लिए कहती है और उसके हाथ के बारे में पूछती है कि अब वो कैसा है। जैंग बताता है कि अब वो ठीक है और उन्हें उसकी फिक्र करने के लिए थैंक्स भी बोलता है। मिसेस शू बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, वो तो बस अगले सीजन की प्रमोशन स्टार्ट होने वाली है ना, तो इसीलिए, और तुम अपना काम डिले मत करना। जैंग फिर उनसे मूवी के बारे में पूछता है कि वो कैसी थी, तो मिसेस शू बताती है कि वो अच्छी थी। जैंग बोलता है तो क्या अब मुझे रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है, और वो ये भी बोलता है कि जल्दी बताओ वरना थोड़ी देर में असली मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मिसेस शू सोच में पड़ जाती है, जो देखकर जैंग कहता है कि लगता है मुझे मेरा जवाब आज नहीं मिलेगा, और वो मीटिंग बंद करके वहाँ से चला जाता है। मिसेस शू भी गुस्से में अपने कैबिन से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद एम्प्लॉयज़ मिसेस शू के चेंज बिहेवियर को लेकर बातें कर रहे थे कि आज वो कहीं खोई खोई सी है, और ये सारी बातें सुनकर जैंग उनके पास आ जाता है। इतने में उसे मिसेस शू का कॉल आता है, जो उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें मीटिंग का टाइम पहले से पता था ना। पर जैंग मुस्कुराने लग जाता है। मिसेस शू बोलते हैं कि तुम मुझे लेकर कुछ भी इमेजिन करना बंद कर दो। इतने में जैंग उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है। जैंग उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी हरकत से नाराज हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मिसेस शू बोलती है कि मैं क्यों नाराज होंगी और माफी किस लिए। जैंग बोलता है सॉरी उसके लिए जो मैं अभी करने वाला हूँ। इतना कहकर वो उन्हें किस कर देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। सीन अब जाओ पर आता है, जो कि किसी को फोन पर बता रही थी कि इंश्योरेंस के पैसे भी डेट चुकाने के लिए कम है, और वो उसे वापसी की फ्लाइट बुक करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो शाहवान के घर में आती है, जहाँ वो अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने रखी एक पेंटिंग पर पड़ती है। उसकी फोटो क्लिक करके वो किसी को भेजती है और ये पता करने के लिए कहती है कि ये असली है या फिर नकली।
इतने में शाहवान नीचे आ जाता है, जिसे जाओ कहती है कि मैं बस तुम्हें लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए आई हूँ और मैं कल वापस जा रही हूँ। तभी जाओ को रिप्लाई आता है कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है और इसकी कीमत भी काफ़ी है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और जाते जाते शाहवान को वो कार्ड वापस करती है जो कि हिरन ने उसे दिया था। वो बोलती है कि हिरन इसे मुझे देकर ये चाहती थी कि मैं इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊँ। जो सुनकर शाहवान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो हिरन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम आज रात यहाँ पर आ रही हो, पर हिरन कहती है कि घर में कोई नहीं है और वो उसे अपने पास बुलाती है, जिसके लिए शाहवान भी मान जाता है। अब रात को जब डोरबेल बजती है तो हिरन जल्दी से भागकर दरवाजा खोलती है, जहाँ शाहवान को सामने देखकर वो उसे किस कर देती है। फिर वो उसे अंदर आकर खुद को सुखाने के लिए कहती है क्योंकि वो भीग गया था, पर वो उसे वो कार्ड वापस करता है, जो देखकर हिरन उसको वापस देने लगती है और बोलती है कि इसे तुम जाओ को ही दे देता। पर शाहवान गुस्से में था और वो उस कार्ड को वापस नहीं लेता, जिसे गुस्से में देखकर हिरन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, पर वो कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम एक बुरी लड़की हो। जो सुनकर हिरन भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बुरी तो जाओ है। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है, तभी शाहवान उसे पकड़कर किस कर देता है। रूम में आने के बाद शाहवान हिरन से बोलता है कि अगर तुम्हें जाओ पसंद नहीं है तो मुझे बताओ ना कि इस तरह की हरकतें करो। इस बात को हिरन भी समझती है और दोनों फिर एक साथ सो जाते हैं। रात को शाहवान को महसूस होता है कि हिरन को फीवर है, इसलिए वो उसे मेडिसिन लाकर दे देता है, पर उसे उसकी काफी फिक्र भी हो रही थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जहाँ जब हिरन डॉक्टर को बताती है कि उसे 2-3 दिन से फीवर है तो शाहवान घबरा जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं क्योंकि फीवर काफी ज्यादा था, पर हिरन तुरंत से मना कर देती है और कहती है कि मैं मेडिसिन लेकर ठीक हो जाऊंगी, जिसे शाहवान भी समझाने की कोशिश करता है, पर हिरन टेस्ट के लिए नहीं मानती। अब वापस जाते वक्त शाहवान हिरन से कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे बुखार के बारे में मुझे पहले पता चल गया, वरना तुम्हारा ब्रेन ही जल जाता। वो उसे कहती है कि तुम मुझे टाइट होल्ड करो, इसलिए वो उसे टाइटली होल्ड करके बोलता है कि तुम तो मुझे डरा रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जांग, मिसेस शियो और बाकी सभी लोग साथ में एक बिजनेस ट्रिप पर आए हुए थे। लिफ्ट में सभी लोग एक एक करके अपने फ्लोर पर उतर जाते हैं, पर मिसेस शियो और जांग के रूम एक ही फ्लोर पर थे, बिल्कुल साथ में, और ये दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सीना वापस से शाहवान पर आता है जो कि हिरन के साथ घर पर आ गया था। वो उसे सुलाता है और जब वो सो जाती है तो किचन में जाकर उसके लिए कुछ हेल्दी खाना बनाता है। सीना फिर से मिसेस शू पर आता है जो कि जांग के रूम के बाहर आती है और उसके रूम की बेल बजाती है, लेकिन वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो फिर से आकर बेल बजाती है और सोचती है कि इतना जल्दी सो गया क्या। तभी जांग पीछे से आता है और बोलता है कि मैं कुछ सामान लेने के लिए गया था, क्या तुम्हें कुछ काम है। उसे यहाँ पर देखकर मिसेस शू मना करती है और अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन उनसे उनका दरवाजा नहीं खुलता। तो जांग बोलता है कि आप गलत कार्ड यूज कर रही हो, इसीलिए वो रूम का कार्ड खोलकर अंदर चली जाती है। जांग को लगता है कि वो उससे कुछ कहने के लिए आई थी, इसलिए वो उन्हें कॉल करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पर मिसेस शू बोलती है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। ना ही मैं अब यंग हूँ, मेरे हस्बैंड ने बीमारी की वजह से आत्महत्या कर ली और मेरी बेटी भी उसी बीमारी से गुजर रही थी, जिसने कि सक्सेसफुली कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट कंप्लीट की, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है उसे फिर से कैंसर होने के चांसेस है। तो सब कुछ बताते हुए रोने लग जाती है और कहती है कि इस सब की वजह से मुझे डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती हैं। इतना सब होने के बाद अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से लाइफ को स्टार्ट करूं, और ना ही मैं अपनी रिलेशनशिप की वजह से अपनी बेटी को अनकंफर्टेबल फील करवाना चाहती हूँ। वो जांग से बोलती है कि अगर तुम रेडी नहीं हो तो हमें ये सब यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, पर जांग उनसे दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है जो कि बाहर ही खड़ा हुआ था। मिसेस शू दरवाजा ओपन करके पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जांग उन्हें गुड नाइट बोलता है और कहता है कि अब से तुम हर रात अच्छे से सोना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब कुछ बताते हुए जांग भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है, जो सुनकर मिसेस शू भी रोने लगती है। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि शाहवान के घर पर आती है, पर दरवाज़ा लॉक था, इसीलिए वो घर की चाबी को बाहर ही ढूंढने लगती है, जिसे मिलने के बाद वो उसे अपने पर्स में रखती है। इतने में वहाँ पर फैटी आता है जो कि जाओ से पूछता है कि तुम कौन हो। तो जाओ बताती है कि मैं शाहवान की ओल्ड फ्रेंड हूँ और मैं उसे गुड बाय कहने के लिए आई थी। तभी उसे किसी का फोन आता है जो बताता है कि उस पेंटिंग का खरीदार मिल गया है, जो कि इसके लिए हाई अमाउंट पे करने के लिए तैयार है, पर पहले वो इस पेंटिंग को देखना चाहेगा। तो जाओ बोलती है कि मैं बाद में बात करूंगी और फैटी को बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। रात में हिरन शाहवान के घर पर आती है, पर जब वो दरवाजा लॉक देखती है तो वो शाहवान को फोन करती है, पर वो अपना फोन नहीं उठाता, इसलिए वो फैटी के रेस्टोरेंट में चली जाती है। जब उसके साथ डिनर करते वक्त वो उससे पूछती है कि शाहवान को क्या हुआ है, क्योंकि ना ही वो घर पर रहता है ना ही मेरा फोन उठाता है। फैटी बोलता है कि जरूर उसे कोई अर्जेंट जॉब मिली होगी। हिरन बोलती है कि कहीं शाहवान मुझसे परेशान तो नहीं हो गया ना, जिस वजह से अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। तो फैटी कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इस बात पर वो ड्रिंक करने लगते हैं, जो देखकर फैटी उसे लिमिट में ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तो हिरन उसे अपने पास बुलाकर एक सीक्रेट बताती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ड्रिंक कर रही हूँ। ये सुनते ही फैटी घबरा जाता है और उसे बॉटल ले लेता है
दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि शाहवान के घर के अंदर घुसकर उस पेंटिंग को उतारने लगती है। तभी हिरन वहाँ पर नशे की हालत में पहुंच जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जाओ जल्दी से पेंटिंग वापस लगा देती है। हिरन उसे देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो जाओ बोलती है कि दरवाज़ा खुला हुआ था, और जब वो जाने लगती है तो हिरन उसे रोककर वो कार्ड दिखाती है जो कि उसने उसे दिया था। वो पूछती है कि अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे तो तुम्हें इसे मुझे वापस करना चाहिए था, ना कि शाहवान को। आगे तुम करना क्या चाहती हो। जाओ बोलती है कि मैं शाहवान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने आई थी, और जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो डेट चुकाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम यहाँ से जाओगी या फिर नहीं। पर जाओ कोई भी जवाब नहीं देती, जो देखकर हिरन जाने लगती है। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है, जो देखकर जाओ काफ़ी घबराने लगती है। उसी वक्त उसे किसी का फोन आता है जो उससे पूछता है कि तुम्हें पेंटिंग मिली क्या। पर जाओ कोई भी जवाब न देकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर हिरन का फोन बजता है जो कि हानियों का था, इसलिए जाओ उसे हिरन की कंडीशन के बारे में बता देती है। फिर जब हिरन को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में देखती है। उसके सामने हानियों था, जिससे वो पूछती है कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है। तो हानियों बताती है कि वो बाहर इंतजार कर रही है और वो उसे प्रॉपर एग्जामिन होने के लिए कहता है। पर हिरन प्रॉपर टेस्ट करवाने से मना कर देती है और हानियों से बोलती है कि आज जो कुछ भी हो उसके बारे में मेरी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए, जिसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है। दूसरी तरफ जाओ को एक नर्स से पता चलता है कि हिरन को लुकीमिया है, जो सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है। तब हिरन उसके सामने आ जाती है, जिसे जाओ उसकी बीमारी के बारे में पूछती है। पर हिरन बताती है कि मैं एक बार क्योर हो चुकी थी, पर अब मैं फिर से इसे इन्फेक्टेड हो रही हूँ। ये सुनकर जाओ शॉक्ड रह जाती है। हिरन बोलती है कि तुम ऐसे क्यों हैरान हो रही हो, मैं कौन सा कल मरने वाली हूँ। तो जाओ उससे पूछती है कि क्या शाहवान को इस बारे में पता है। हिरन मना करती है और उसे भी ये बात शाहवान से छुपाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ को पेंटिंग मिल चुकी थी, जिसे लेकर वो बेचने के लिए किसी पर्सन के पास जाती है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हान थे, जहाँ वो अपने आदमी से इस पेंटिंग को चेक करवाने के लिए अंदर भेज देते हैं। वो आदमी बाहर आने के बाद बताता है कि ये पेंटिंग फेक है, जो सुनकर जाओ हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरे एक्स हस्बैंड ने खुद इसे वेरीफाई करवाया था, ये पेंटिंग फेक नहीं हो सकती। तो मिस्टर हान पूछते हैं कि क्या तुम्हारा एक्स हस्बैंड कोई पेंटर है, जो सुनकर वो शांत हो जाती है और बताती है कि वो पहले गैलरी के कोवर्कर थे, इसलिए वो गलत नहीं हो सकते। पर मिस्टर हान इस डील को कैंसिल कर देते हैं। उनका आदमी जाओ से पूछता है कि तुम्हें ये पेंटिंग कहाँ से मिली। तो वो बताती है कि ये मुझे मेरे शाओजी विलेज के एक फ्रेंड से मिली। जो बात सुनकर मिस्टर हान कंफर्म हो जाते हैं कि ये शाहवान की बात कर रही है। अब जाओन से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो शाहवान के घर पर जाती है, जहाँ वो उस चुराई हुई चाबी से दरवाज़ा खोलती है और उस पेंटिंग को निकालकर उसी जगह पर लगा देती है, ताकि शाहवान को शक न हो। काम होने के बाद जाओ उस चाबी को फिर से उसी जगह पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। जो सब कुछ मिस्टर हान का आदमी देख रहा था, और ये बात वो मिस्टर हान को भी इन्फॉर्म कर देता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जांग को देखते हैं, जो कि रेडी होकर काफ़ी खुशी से कहीं पर जा रहा था। तभी उसकी बहन जाओली वहाँ पर आती है और उससे बोलती है कि मैंने पहले तो तुम्हें कभी इस तरह तैयार होकर कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो जांग बोलता है कि मैं अब रिलेशनशिप में हूँ और आज मेरी पहली डेट है। ये सुनकर वो उसके लिए काफ़ी खुश होती है और वो उसे लड़की का नाम पूछती है, पर जांग जल्दी में था, इसलिए वो उसे बिना बताए ही वहाँ से चला जाता है। अब जब शाओली अंदर जाती है तो वहाँ पर हिरान की सिग्नेचर की पेंटिंग रखी हुई थी, जिसे देखकर उसे लगता है कि जांग जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में वो हिरान है। दूसरी तरफ जांग कंपनी के स्टोर रूम में जाकर वहाँ पर रखे हुए पियानो को साफ कर रहा था। तभी उसे शाओली का फोन आता है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम हिरान को जानते हो। तो जांग बोलता है कि हाँ, वो मेरी जूनियर है। शाओली पूछती है कि क्या तुम आपस में डेट कर रहे हो, पर जांग को सिग्नल की वजह से उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए वो फ़ोन कट कर देता है। उसी वक्त शाओली को शाहवान दिखता है, जिससे वो पूछती है कि हिरान तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना। तो शाहवान हाँ कर देता है। शाओली बोलती है कि मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए या फिर नहीं, कि मेरा एक यंगर ब्रदर है और उसे भी पेंटिंग पसंद है। पर इतना बोलकर वो घबराहट की वजह से चुप हो जाती है और शाहवान को हिरान का ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है, जिससे कि शाहवान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। फिर हम मिसेस शू को देखते हैं, जो कि खुद को जांग के साथ इमेजिन करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि कैसे वो उसके साथ डांस करेगी और हमेशा उसके साथ ही रहेगी। अब जैसे वो घर से निकलने वाली होती है, तभी वो केयरटेकर को देखती है, जो कि पड़ोस वाले अंकल से कहती है कि आज रात मिसेस शू घर पर नहीं होने वाली। पर वो उसके पीछे ही खड़ी थी। जो बात सुनने के बाद वो अपने रूम में आ जाती है और सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है कि कब कब केयरटेकर घर से बाहर जाती थी। दूसरी तरफ जांग मिसेस शू का वेट कर रहा था, पर वो अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वो उन्हें कॉल करता है, जो बताती है कि मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया है, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगी। जांग कहता है कि मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। तभी मिसेस शू एक फुटेज में हिरान और शाहवान को किस करते
हुए देखती है, जिससे उन्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और वो काफी घबरा जाती है। वो देखती है कि हिरन अक्सर उनकी पीठ पीछे घर से बाहर जाया करती थी। अब जांग उन्हें फिर से कॉल करता है, पर वो परेशान होने की वजह से उसका कॉल नहीं उठाती। अगले दिन हम हिरान को देखते हैं, जिसे हानियो ब्लड टेस्ट के बाद उसे उसके बेड पर रेस्ट करने के लिए लेकर आता है। तभी उसे शाहवान का कॉल आता है, इसलिए वो हानियो को बाहर पानी लेने के लिए भेज देती है और शाहवान से बात करती है, जो उससे कहता है कि काम की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, जिस दौरान मैंने तुम्हें काफी मिस किया। ये सुनकर हिरान खुद को रोने से काफी रोकती है और कहती है कि मैंने भी तुम्हें काफी मिस किया, पर वो अपनी कंडीशन के बारे में उसे नहीं बताती। शाहवान उससे पूछता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी ना, तो वो हाँ कर देती है और उससे मिलने के लिए अपने कपड़े पहनने लग जाती है। इतने में वहाँ पर हानियो आता है, जो उसे जाता हुआ देखकर कहता है कि अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकती। हिरान फिर भी नहीं मानती, तो हानियो कहता है कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मॉम को इस सब के बारे में बता दूंगा। हिरान उसे रोकने के लिए उसके हाथ से फोन लेने लगती है, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर वो काफी घबरा जाता है और जल्दी से डॉक्टर और नर्स को बुलाता है। फिर वो हिरान की मॉम को भी उसकी कंडीशन के बारे में फोन करके बता ही देता है। रात को जब हिरान को होश आता है तो उसे अपनी मॉम के आने की आवाज़ आती है, इसलिए वो सोने का नाटक करने लगती है, पर उसकी मॉम उसके पास रोते हुए बैठ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सोई नहीं हो। अब वो उसे यहाँ पर शाहवान से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, पर हिरान कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मॉम पूछती है कि क्या उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है, और ये भी बोलती है कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी जिंदगी से बड़ा नहीं है। हिरान बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं शाहवान के बिना रह पाऊंगी या फिर नहीं, जो सुनकर मॉम रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा क्या होगा। जिसके बाद वो रूम से बाहर परेशान होकर बैठ जाती है, तो हिरान उनके पास आकर बैठती है और बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं शीजिंग में ट्रीटमेंट लेने के लिए जाऊंगी, और उनसे माफी भी मांगती है। जिस पर मॉम बोलती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम शाहवान के बिना नहीं रह सकती। तो हिरान इमोशनल होकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ, जिसकी ऐसी बातें सुनकर मॉम उसे चुप करवा देती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिरन अब यहाँ पर उन्हें सी वॉर्म्स के बारे में बताती है कि कैसे उनके पास ऑप्शन होता है कि वो मदर बनना चाहते हैं या फिर फादर। इससे वो उन्हें ये एक्सप्लेन करती है कि क्रीचर चाहे कोई भी हो, पर मॉम बनना कोई आसान काम नहीं है। मॉम पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। हिरन बोलती है कि ये सब मुझे शाहवान ने सिखाया है, जो सुनकर मॉम उसे गले लगा लेती है। हिरन पूछती है कि अगर उन वॉर्म्स की तरह आपके पास भी ऑप्शन होता कि आपको मॉम बनना है या फिर नहीं, तो आप क्या चूज करती। मॉम कहती है कि मैं फिर भी मदर बनना चूज करती क्योंकि वो स्ट्रांग होती है। जिस पर हिरन रोते हुए उन्हें गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ से अब हमें सीधा शीजिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिरन पहुंच गई थी। वो डॉक्टर के रूम से बाहर आकर उदास होकर बैठ जाती है। वहीं अंदर हम मिसेस शू को देखते हैं, जिसे डॉक्टर बताते हैं कि हिरन की बॉडी में ल्यूकोसाइट्स फिर से आ गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखनी होगी। डॉक्टर यहाँ पर हिरन को कुछ दिन एडमिट होने के लिए भी सजेस्ट करते हैं। पर हिरन शाहवान का कॉल आता है, पर वो कॉल कट कर देती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ एक घर में आती है, जो कि मिस्टर हान ने हिरन के लिए ढूंढा था ताकि वो शीजिंग में अच्छे से रह सके। मॉम ने यहाँ पर उसके लिए एक नई केयरटेकर भी रखी हुई थी। इसी तरह अब ट्रीटमेंट करवाते हुए हिरन के 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब वो वॉशरूम में होती है तो उसकी केयरटेकर बताती है कि किसी का फोन आ रहा है। हिरन उस फोन को उठाने से मना करती है, पर उसने फोन ऑलरेडी पिक कर लिया था। हिरन फोन देखती है तो वो शाहवान का था। जिसके बाद हिरन खुद को शांत करके उससे बात करती है। शाहवान उससे पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। हिरन उसकी आवाज सुनकर रोने लग जाती है। तो शाहवान बोलता है कि तुम तो कभी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहती थी और अब तक हमारे बीच में जो कुछ भी है वो फेक था क्या। तो हिरन कहती है कि ऐसा नहीं है, पर शाहवान उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर हिरन काफी दुखी हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हालांकि वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर अपनी बीमारी के बारे में सोचकर वो चुप हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन हिरन अकेली अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी। वहीं शाहवान अपने विलेज में बैठकर हिरन को याद कर रहा था और उसे बर्थडे विश भी करता है, जिससे हमें पता चलता है कि भले ही शाहवान हिरन से नाराज है, पर उसके मन में उसके लिए अभी भी प्यार है। कुछ टाइम बाद हम फिर से हिरन को देखते हैं, जो कि अपना नंबर चेंज कर देती है। तभी हानी वहाँ पर आता है और उसे देखकर बोलता है कि तुम अपना नंबर क्यों चेंज कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं शायद अपने सपनों में कुछ ज्यादा ही आगे चली गई थी, लेकिन अब टाइम आ गया है रियलिटी में वापस आने का। दूसरी तरफ हम शाहवान को देखते हैं, जो कि काफी दुखी था और अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने वाला था। उसे ऐसे देखकर फैटी उसके लिए परेशान होता है। फैटी फिर नीचे सामान चेक करने के लिए चला जाता है और इधर जब शाहवान अपने बड़े बॉक्स में से कपड़े निकाल रहा था तो वो देखता है कि हिरन ने उन कपड़ों पर अलग अलग लैंग्वेज में आई लव यू लिखा हुआ था, जो देखने के बाद वो दुखी होकर वहीं पर बैठ जाता है। सीना वापस से हिरन पर आता है, जो कि सपने में खुद को एक बीच पर देखती है। तभी शाहवान उसके सामने आता है, जो कि उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर हिरन उसे करीब नहीं जा पा रही थी। उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि बाहर हानियो खड़ा है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम सीजिंग में हो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हानियो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए अकेले ट्रीटमेंट लेना काफी मुश्किल होगा,
लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सपोर्ट बनकर हमेशा रहूंगा। हिरन बोलती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और वो उसे जाने के लिए बोलती है, पर वो नहीं मान रहा होता और बोलता है कि मैं अपना सब काम छोड़कर सिर्फ तुम पर ही ध्यान दूंगा। ये सुनकर हिरन खुद को रूम में बंद कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो अब भी नहीं मानता और बोलता है कि मैं खाना बनाने के बाद तुम्हें बुलाऊंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टेबल पर रोमांटिक डिनर रेडी था और हानियो केयरटेकर को रेड एनवेलप देकर वापस भेज देते हैं। फिर वो हिरान को रूम के बाहर आकर उसे डिनर के लिए बुलाता है और बोलता है कि मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए सब कुछ काफ़ी हेल्दी बनाया है, जिसे खाने के बाद तुम बिल्कुल फिट हो जाओगी। अब हिरान जब बाहर आती है तो खाना देखकर उसे लग रहा था कि ये केयरटेकर ने बनाया है, पर हानियो बोलता है कि नहीं, ये मैंने बनाया है। वो उसे सूप देता है जिसे हिरान नहीं पीती, तो वो खुद ही उस सूप को पीने लगता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। हिरान कहती है कि अब तो तुमने मेरे लिए खाना भी बना लिया ना, इसीलिए अब तुम जा सकते हो। पर तभी हानियो एकदम से अपना पेट पकड़ लेता है, जिसे ऐसे देखकर वो घबरा जाती है और कहती है कि क्या सच में तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है या फिर ये कोई ट्रिक है। पर हानियो को सच में दर्द हो रहा था। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद हिरान उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ वो हानियो की आंट को उसकी कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। अब वहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं, जहाँ हानियो मनी मन ये कह रहा होता है कि उसके बनाए हुए खाने से उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अच्छा हुआ कि इसे हिरान ने नहीं खाया। अब जब ये लोग कार में बैठने लगते हैं तभी सामने से हिरान को शावन दिखाई देता है, लेकिन वो अचानक से गायब भी हो जाता है, जिससे हिरान को लगता है शायद ये उसके मन का वहम था। लेकिन जब शावन उसे जाते हुए दिखता है तो वो जल्दी से उसके पीछे चली जाती है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो इसे नहीं मिलता, जिस बात से दुखी होकर वो वहीं पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके सामने हानियो आता है, जो कि उसे रोता हुआ देखकर उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हिरान उसे बोलती है कि तुम अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि तुम बचपन से ही मेरे साथ अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। हानियो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहूँगा, फिर चाहे तुम मुझे एक्सेप्ट करो या फिर नहीं, क्योंकि मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जो सुनकर हिरन उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ, पर हानियो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है, जो सब कुछ शावन वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। इसका मतलब हिरन ने सच में उसे देखा था और यह उसका वहम नहीं था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।